बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चुल्लू कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। घर में आप बहुत आसानी से इसको बना के तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे। और इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवरफुल पुलाव राइस बनाना बताऊंगी, जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जाते हैं। इसी के साथ खाया जाता है इसको, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद पे अपनी फैमिली के लिए आप लोग बना सकते हैं, जो कि सभी को बहुत पसंद आएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, जूसी और टेंडर बनते हैं, मुँह में घुल जाने वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा आधा किलो के बराबर। रूखा कीमा है, ये बारीक मशीन का कीमा है। इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे ग्रेट की हुई। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। एक अदद अंडा ऐड करेंगे। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मैश करना है और इस स्टेज पे आपने 5 से 7 मिनट देने हैं। इस कीमे को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। हाथ की ही मदद से मिक्स कीजिएगा, मशीन वगैरह में नहीं डालिएगा इसको। बस आपने हाथ से अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना, या जिस तरह से आप आटा वगैरह गूंदते हैं ना, उस तरह से आपने गूंद लेना है इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए तक। अब यहाँ पर हम इसके लिए राइस तैयार कर लेते हैं। तो राइस सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। तो पानी में मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए थे, उसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। आधा किलो के करीब सेला राइस हैं ये। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, तो बस इसको मैंने फुल कुक करना है और बस इसको बॉईल करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो देखिए राइस हमारे बॉईल हो गए हैं। अब इसको हम छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये राइस का ही स्टेप है। तो एक पैन के अंदर हम क्या करेंगे, पतीली के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो एक मीडियम साइज़ की डली ली थी प्याज की मैंने, उसको मैंने आधा ही लिया है और इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 अदद तेज़पत्ता। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड करेंगे। लौंगे ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 8 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद, 4 से 5 अदद। काली वाली इलायची ऐड करेंगे इसमें 2 अदद। बादियान के 2 फूल ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा भून लेंगे। इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया। टोटल मैं आधा कप पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। मसाला जले नहीं, इस वजह से मैंने पानी ऐड किया था। अब इसके बाद हम 2 अदद चिकन क्यूब्स ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। मार्केट में जो पुलाव राइस मिल रहे होते हैं या इस तरह के प्लेटर्स के साथ सर्व किए जा रहे होते हैं, तो वो लोग यखनी ऐड करते हैं या तो इस तरह के क्यूब्स ऐड करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। अब जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो पानी हमने इसीलिए इसके अंदर ऐड किया था कि ताकि जो पानी के अंदर जितना भी फ्लेवर है वो सारा इन चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से
और उसके बाद इसको हमने इवन कर देना है। अब इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया था तकरीबन आधा कप के बराबर, उसमें ज़ाफ़रानी फूड कलर ऐड किया है, वो ऐड कर देंगे आधे राइस के ऊपर, क्योंकि थोड़े से मिक्स होते हैं राइस, थोड़े से वाइट होते हैं, थोड़े से येलो कलर के होते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अब इधर मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। चावल पे भी हमारा दम आ गया अच्छे से। तो ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार ये राइस बन के तैयार होते हैं, जो इसी तरह के प्लेटर्स के साथ सर्व किए जाते हैं। तो ये देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे और ये रेडी हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए होंगी कुछ वुडन स्कीवर्स चाहिए होंगी बड़े साइज़ की, ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा फॉइल पेपर। इस स्टिक के साइज़ के हिसाब से मैंने कट करके रख लिया है। जितनी भी आपको ये सीखें बनानी हो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास फ्लैट वाली सीखें नहीं थी, इसलिए मैं ये वाला स्टेप कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास भी ना हो, अगर हो तो अच्छी बात है, तो आप लोग डायरेक्टली उसके ऊपर ही कबाब बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये वाला स्टेप आप कर सकते हैं। तो बस क्या करेंगे, फॉइल पेपर में इसको आपने रख देना है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको आपने अच्छे से सील कर देना है। तो ये हमारी जो वुडन स्कीवर्स हैं, इसकी मदद से हम फ्लैट वाली सीखें बना के तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर कबाब बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चुल्लू कबाब होते हैं ये फ्लैट वाली सीखों पे ही बना के तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, रेडी हो गई हैं। इसी तरह से मैंने सारी रेडी कर ली थी। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और कीमे को देख लेते हैं। इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है रखे हुए। अब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और उसके बाद इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। दोबारा से एक बार मिक्स करेंगे, कबाब बनाने से पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इसमें से, जितना बड़ा आपने कबाब बनाना है उस हिसाब से ले लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको हाथ पे आपने थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये जो हमने सीखें बनाई थी इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से, और इवनली आपने लगाना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, जैसे हम लोग कबाब वगैरह बनाते हैं सीख कबाब, उसी तरह से बनाना है आपने। अब इसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे अंगूठे और उंगली की मदद से। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। इस तरह से आप लोग चाहें तो प्लेन भी इसको बना सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से आप इसके ऊपर निशान भी लगा सकते हैं। तो सारे कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए थे। अब इसके लिए हमें तवा चाहिए होगा, तो तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, और उसके ऊपर हम ये सीखे जो हमने बना के रखे थे कबाब, हम वो रख देंगे। और एक साथ नहीं रखेंगे सारे, थोड़ा थोड़ा गैप से आपने रखने हैं। इस वक्त मैंने सिर्फ 3 कबाब ऐड किए हैं इसके ऊपर। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब एक तरफ कलर आने लग जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से पका लेंगे। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं, और इतनी सी देर में ये बहुत अच्छे पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, जब दूसरी तरफ कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। अब हम इसी तरह से सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। जब सारे कबाब रेडी हो जाएंगे तो उसी तवे के ऊपर हम क्या करेंगे, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को फ्राई कर लेंगे। हल्का सा बस आपने सौते करना है, एक फ्लेवर आ जाता है, स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है इसके ऊपर। और जो मसाला इसके ऊपर लगा है इसका भी इसके ऊपर फ्लेवर आ जाता है, जो कि राइस के साथ सर्व करने में या कबाब के साथ सर्व करने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए, रेडी हो गए। इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो देखिए, राइस मैंने डिश आउट कर लिए थे, और जो ये वेजीज़ हैं उसको भी मैंने साइड पे रख दिया है। तो इसी तरह से आपने इसको सर्व करना है। और ये कबाब निकाल लेंगे हम सीखों के ऊपर से, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और ये बेहद मज़ेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको इसका करीब का लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, बहुत ही जूसी कबाब बन के तैयार होते हैं। इसको आपने इसी तरह से पुलाव राइस के साथ सर्व करना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनता है इसका कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।